श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की परिभाषा है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते, लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये ज़िंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर ना जाते। जी ले आज, कल किसने देखा है। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गरूर मत करिए, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करिए। भरोसा उस पर करिए जो आपकी 3 बात समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार, और बच्चे बिगड़ जाएं तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है ज़माना, पहले माँ का पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन में परेशानियाँ चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। किसी ने क्या खूब कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलिए हंस कर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। यदि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो सदा दुखी ही रहते हैं। एक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं
और मेरे बनाए हुए पुतलों के सामने लोग शीश झुकाते हैं। मित्रों, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। मीठा बोलने वाले लोग अच्छे भी होते हैं और धोखेबाज भी। इसी प्रकार कड़वा बोलने वाले लोग हितकारी भी होते हैं और दुष्ट भी। हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, उससे अनेक बार व्यवहार करके उसका परीक्षण किया जा सकता है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है या कड़वा बोलता है, इसकी भाषा और विचारों के पीछे इसकी नीयत कैसी है, यह कुछ लंबे परीक्षण के बाद ही पता चलता है। बिना परीक्षण किए कोई भी निर्णय ले लेना उचित नहीं है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो आप इन बातों को ध्यान रखिए। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखिए। दूसरा, खर्च करने से पहले कमाना सीखिए। तीसरा, लिखने से पहले समझना सीखिए। और चौथा, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखिए। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी ही दमदार क्यों ना हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। खुद से हार कर कभी जान देने की मत सोचिए। जिंदगी एक लड़ाई है, मैदान छोड़कर मत भागिए। विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी किसी और की होगी और समय आपका। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो उस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करिए। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मित्रों, एक बात याद रखिए, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन ज़रूर मिलेगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होइए। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। पहनावे से संस्कार मत नापिए। कोई जींस पहन के भी आपके माता पिता की सेवा कर सकती है और कोई हाथ भर का घूंघट निकाल कर भी रोज गाली दे सकती है। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र चांद तारों पर होती है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिनकी नज़र अपने परिवार पर है। कड़वा सच है, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं, बातों में है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पाने का नहीं, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान हैं, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन स्वयं को खुश रखिए। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वही ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। रावण जब मृत्यु शैया पर था तो उसने राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही
कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ। उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है। मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखिए, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। एक बात याद रखिए, जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लीजिए, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। ज़माना क्या सोचेगा ये मत सोचिए, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। जिसको आपकी कदर ना हो उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन ना करिए। आपकी प्रेम के साथ साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उन्हें संभाल के रखिए। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। जिंदगी में ये बात तो हमेशा ध्यान रखिए, हर औरत की इज्जत करिए, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी औरत ने की है। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लीजिए और चाहो तो सोने में गुजार दीजिए। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारिए और ना ही ठहरिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।